हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग पॉइंट जीएस। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेड़ पौधा के बारे में और भोजन के बारे में। आज हम ईवीएस का एक नया टॉपिक ले रहे हैं जो कि हमारी टोटल एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी में जिन पेड़ पौधों की चर्चा की गई है उनके बारे में पढ़ेंगे और भोजन जिस पर अधिकतर प्रश्न आते रहे हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहला पॉइंट है हमारा रेगिस्तानी ओक। एनसीईआरटी में रेगिस्तानी ओक के बारे में क्या क्या बताया गया है, चलिए जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पेड़ पाया जाता है जिसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है और इसकी पत्तियां बहुत ही कम होती हैं। सेकंड पॉइंट है इसकी जड़ें जमीन के अंदर लगभग 250 से 300 फीट तक जाती हैं जब तक पानी तक ना पहुंच जाए। थर्ड पॉइंट है हमारा, यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी की कमी होती है या पानी नहीं होता तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी में बताया गया है कि जो रेगिस्तानी ओक है वो ऑस्ट्रेलिया से आया है और इसकी जड़ें ज़मीन के बहुत नीचे तक जाती हैं, 250-300 फीट तक। और इसके जो पानी होता है इस पेड़ के तने में इकट्ठा रहता है। जो वहाँ के जो लोकल होते हैं, लोग होते हैं, वो इसका अपनी ज़रूरत के अनुसार इस्तेमाल कर लेते हैं। तो डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेता है कि रेगिस्तानी जो ओक है वो कहाँ से आया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा बरगद का पेड़ है। बरगद के पेड़ के बारे में बताया जाता है कि यह एक विशालकाय वृक्ष होता है जिसका फैलाव अधिक होता है। इसकी शाखाओं से जड़ें भी निकलती हैं जिनको स्तंभ जड़ भी कहा जाता है। बरगद के पेड़ की लटकन इसकी जड़ें होती हैं, टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। यह पेड़ को सहारा प्रदान करती हैं। बरगद के पेड़ की उम्र 1000 साल होती है। तो डायरेक्ट भी पूछ लेता है बरगद के पेड़ की उम्र कितनी होती है, तो 1000 साल होती है। सिनकोना नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। सिनकोना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको ध्यान से देखेंगे, काफ़ी बार इसके ऊपर प्रश्न आ चुका है। सिनकोना एक सदाबहार पादप है जो झाड़ी अथवा ऊंचे वृक्ष के रूप में उपजता है। ये रूबिएसी कुल की वनस्पति है। इसकी छाल से कुनैन नामक दवा बनाई जाती है। तो बहुत बार प्रश्न आ चुका है कि कुनैन नामक दवा किससे बनाई जाती है, सिनकोना से बनाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा घटपर्णी पौधा यानी निफेंथिस। निपेंथिस के बारे में बहुत बार प्रश्न आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए ध्यान से देखते हैं इसको। घटपर्णी पौधा यानी शिकारी पौधा भी इसे कहा जाता है। जो एनसीईआरटी में बताया गया है उसको हम देखते हैं। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें निपेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है। ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। ये पौधा भी शिकार करते हैं और वह भी कितनी चतुराई से। तो यहाँ पे बताया है एनसीईआरटी में कि ये जो पौधे हैं ये भी कितनी चतुराई से अपना शिकार करते हैं और यही इनका भोजन होता है। यह पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करता है। यह नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करता है। बहुत बार सीटेट के एग्जाम में प्रश्न पूछ लेता है कि शिकारी पौधा कौन सा होता है। तो 4 ऑप्शन होते हैं आपके पास। तो घटपर्णी यानी निपेंथिस जो है वो शिकारी पौधा है और किस राज्य में पाया जाता है ये भी पूछ लेता है। वो अपना शिकार किस तरह से करता है या इसके आकार के बारे में इस तरह से प्रश्न आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा खेजड़ी का पेड़, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कि एनसीईआरटी में खेजड़ी के बारे में क्या बताया गया है। यह भारत के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती है। इसको अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती तथा इसकी फलियों की सब्जी बनती है। इस पेड़ की छाल से दवाई बनाई जाती है और इसकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते, ये छायादार होता है। तो डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेता है कि जो खेजड़ी का पेड़ है कहाँ पाया जाता है या किस क्षेत्र में पाया जाता है। इस तरह से प्रश्न इसके ऊपर आया हुआ है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम ले रहे हैं भोजन के बारे में ले रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं एनसीईआरटी में भोजन के बारे में क्या बताया गया है। पहला पॉइंट है हमारा टैपियोका यानी कप्पा। कप्पा क्या है चलिए जानते हैं। केरल में खाया जाने वाला भोजन है। यह जमीन के नीचे उगाया जाता है।
नारियल डाली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका खाया जाता है, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा है कश्मीर के बारे में है। कश्मीर के बारे में बताया गया है कि सरसों के तेल में बनी हुई मछली प्रसिद्ध है। प्रश्न आता है कि जो सरसों के तेल में बनी हुई मछली है कहाँ खाई जाती है, तो कश्मीर में खाई जाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा गोवा। गोवा के बारे में बताया जा रहा है एनसीईआरटी में कि नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली खाई जाती है। यहाँ पे दो प्रश्न एक जैसे आते हैं तो लगभग बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। जैसे कश्मीर में भी मछली खाई जा रही है, गोवा में भी। गोवा में नारियल के तेल में बनी मछली खाई जाती है और कश्मीर में सरसों के तेल से बनी मछली खाई जाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है हांगकांग। हांगकांग के बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पे सांप से बना हुआ भोजन खाया जाता है जिसे लिंग हू फेन कहते हैं। नेक्स्ट हम थोड़ी चर्चा करते हैं विष्णु चिलालकर के बारे में। यह एक मशहूर चित्रकार हैं, मध्य प्रदेश इंदौर के हैं। ये सूखी पत्तियों से चित्र बनाते हैं। इनकी चर्चा एनसीईआरटी में की गई है कि विष्णु चिलालकर कौन है। यह एक चित्रकार हैं। फ्रेंड्स, आज हमने पेड़ पौधे और भोजन के बारे में चर्चा की है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।